सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फॉरम एम के चैनल में। यहाँ पर बीएस नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेने वालों के लिए बहुत ही बड़ा गुड अपडेट न्यूज यहाँ पे जारी हो चुका है। अगर आप भी बीएस नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर जारी हो चुका है, न्यूज यहाँ पर जारी हो चुका है, काफी सारी सीटें यहाँ पर खाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर 1000 से भी ऊपर यहां पर सीटें खाली रहने वाली है। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, इसका बेनिफिट आपको अवश्य लेना चाहिए और ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते। तो यहां पर जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। अब यहां पर आप बोलेंगे सर ये कौन सी यूनिवर्सिटी के है, कौन सी कॉलेज के है और यहां पर अप्लाई किस प्रकार से करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारा प्रोसीजर हम आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, पूरा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज दिखाने वाला हूं जो यहाँ पर जारी किया गया है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे यहाँ पर 1000+ सीटें खाली है उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और यहाँ पर इस बार अगर हम अप्लाई नहीं कर पाए, ये जो अभी न्यूज निकला है यहाँ पर, तो फिर बाद में किस प्रकार से हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, इस बार सिलेक्शन कैसे होगा, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो न्यूज में आप देख पा रहे यूपी में खाली है बीएस नर्सिंग की 1000 सीट। प्रदेश में निजी कॉलेजों में इस वर्ष भी 1027 बीएस नर्सिंग की सीटें खाली रह गई है। अब इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग ने 30 अक्टूबर तक दाखिला लेने वालों को नियमित बैच और 30 नवंबर तक दाखिला लेने वालों को अनियमित बैच का आदेश दिया है। ऐसे में अन्य राज्यों में निजी कॉलेज में परसेंटाइल घटाकर दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। यह देख प्रदेश के निजी कॉलेज संचालक भी सीटें भरने की मांग करने लगे हैं। प्रदेश में बीएस नर्सिंग की करीब 11,000 सीटें हैं। इनमें 23 सरकारी कॉलेजों में करीब 850 सीटें हैं। इन सीटों पर दाखिले के लिए 59,000 छात्र छात्राओं को लिखित परीक्षा दी थी। जैसा कि अभी यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसके बाद काउंसलिंग हुई थी फर्स्ट सेकंड, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारी काउंसलिंग होने के बावजूद भी यहाँ पर सीटें खाली रह गई है। अब ये सीटें तो गवर्नमेंट को कैसे ना कैसे करके पूरा भरना है, क्योंकि ये सीटें अगर खाली जाएगी ना तो फिर नुकसान रहेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, नुकसान यहाँ पर रहता है, क्योंकि एक सीट का भी बहुत नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए यहाँ पर ये सीटें भरनी होगी और उसका फायदा आपको लेना है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम तो यहाँ पर हमने दिया ही नहीं है, तो क्या हम यहाँ पर प्रवेश ले सकते हैं? अगर हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो हमारे बहुत ही कम नंबर है, तो क्या इसका बेनिफिट हमको मिलेगा? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन की बात अगर हम करें तो हाल ही में आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार सीटें खाली रह गई थी जैसे यूपी में अभी खाली रही है। तो वहां पर जो सिलेक्शन हुआ था ना, वो हुआ था वहां पर विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, मेरिट के बेस पे। अभी चलो मैं आपको न्यूज दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा विश्वास हो। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे ये हिमाचल प्रदेश का भी यहाँ पर आप देख पा रहे प्रवेश परीक्षा दिए बिना बीएससी नर्सिंग में दाखिला ले सकेंगी छात्राएं, 26 तक स्टे राउंड चलेगा। ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बिना एंट्रेंस एग्जाम के यहाँ पर लिया गया था। देखो सीटें खाली है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कैसे ना कैसे इनको प्रवेश लेना ही होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रदेश भर में 3 राउंड होने के बावजूद भी यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद भी निजी कॉलेजों में 500 सीटें खाली रह गई है। इन सीटों को भरने के लिए प्रवेश परीक्षा के बिना ही यहाँ पर इसकी शर्त को हटा दिया गया है और यहाँ पर विद्यार्थी बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए भी प्रवेश ले सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में देखो शर्त को हटा दिया गया था एंट्रेंस एग्जाम वाली कंडीशन को। तो इसी प्रकार हो सकता है यूपी में भी कंडीशन को हटा दिया जाए और यहाँ पर जो 12th का आपका मेरिट है उसके बेस पर आपका सिलेक्शन लिया जाए। तो देखो चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर ही रखा है, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगला जो भी अपडेट रहेगा वो तो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि सर अगर यहाँ पर हमारा नहीं हो पाया बाई चांस सिलेक्शन, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो उसके लिए आप हमें क्या सजेस्ट करना चाहोगे? तो देखिए 2024 के फॉर्म भी बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द होने वाला है। चाहो तो उसके लिए भी आप कंसिडर कर सकते हो।
अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, फॉरम का फीस क्या रहता है, फॉरम कब तक आएंगे यूपी के 2024 वाले, क्योंकि ये जो अभी सीटें खाली है ये तो 2023 की खाली है। जब ये भर जाएगी उसके बाद फिर आपके 2024 के फॉरम निकलेंगे। तो 2024 की अगर हम बात करें तो देखिए उसका एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, और इसका फॉरम का फीस भी आ चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पर जो एग्जाम का पैटर्न रहता है वो कुछ इस प्रकार का रहता है। आपसे यहाँ पर 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और पेपर को हल करने का जो टाइमिंग रहता है वो 3 घंटे का, यानी कि 180 मिनट आपको दिया जाता है। और यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रहता। तो देखिए यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत करके आते हो तब भी आपका कोई माइनस मार्किंग नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं यही कहूँगा ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं 2024 में। और 2024 की तो देखो तैयारी हमने स्टार्ट करवाई रखी है। अगर आपको भी तैयारी करनी है मेडिकल टीम के द्वारा तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप करके भी आप तैयारी कर सकते हो। नया बैच स्टार्ट हो चुका है। तैयारी मेडिकल टीम से ही करना, आप टीचरों से करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, देखो क्योंकि ये मेडिकल फील्ड है और यहाँ पर मेडिकल फील्ड वाला है आपको अच्छा गाइड कर सकता है। तो एमकेएस एकेडमी को ज्वाइन कर लेना और वहाँ से मेडिकल फील्ड द्वारा तैयारी कर लेना। चलिए फिर यहाँ पर अगला हम देख लेते हैं कि आपका सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो यहाँ पर देखो टोटल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इसके अलावा इंग्लिश और जीके, इन सब्जेक्टों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी हमसे पूछते रहते हैं सर ये पेपर हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है या फिर दोनों में होता है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, फिलहाल जो आपका यूपी का बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। लेकिन हमने ईमेल भी किया है यूनिवर्सिटी वालों को, गवर्नमेंट को, कि ये जो पेपर है दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होती है। इसीलिए हिंदी और इंग्लिश में करने के लिए अनुरोध हमने किया है। तो यहाँ पर आशा करते हैं कि जल्दी आपकी सुनवाई हो, लेकिन आप क्या चाहते हैं आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो। अब यहाँ पर हमने एग्जाम का पैटर्न तो देख लिया, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, 3 घंटा टाइम आपको दिया जा रहा है, 200 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए कि इन इन सब्जेक्टों से क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फॉरम का फीस क्या रहता है, फॉरम कब आता है और एग्जाम कब होता है। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर फॉरम का जो फीस है जनरल ओबीसी का 3,000 रुपये रहता है, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी वालों का जो फीस है ना वो यहाँ पर 2,000 रुपये रहता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये तो फॉरम का फीस ही बहुत ज़्यादा है। देखो बहुत ज़्यादा है, इतना तो नीट का भी नहीं होता, लेकिन इसके लिए भी अनुरोध हमने किया है। देखो हम तो आपके साथ खड़े हैं, जो भी समस्या स्टूडेंट को होगी ना उसका तो हम विरोध करेंगे। जैसा कि अभी इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होता है ये भी गलत बात है ना, और ये फॉरम का फीस भी थोड़ा ज़्यादा ही है, इसको भी कम करवाएंगे। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट देखो दिखना चाहिए बराबर, तब तो हम आपके साथ रहेंगे और पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। देखो थोड़ा मोटिवेशन आप लोगों से तभी मिलता है जब आप हमें सपोर्ट करते हो, ठीक है। तो इसका भी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फॉरम कब आता है और एग्जाम कब होता है। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके यूपी बीएस नर्सिंग के फॉरम हमेशा अप्रैल मंथ में आते हैं, ठीक है। तो इस बार भी आपके अप्रैल 2024 में 100% फॉरम निकल जाएंगे। और जो आपका एग्जाम है वो होगा आपका जून मंथ में। पिछले साल का भी रिकॉर्ड आप देख सकते हो, हमारे पास अवेलेबल है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे ये पूरा पिछले साल का रिकॉर्ड ये रहा, और इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आपका 2023 में जो एग्जाम हुआ था ना वो 4 जून को हुआ था, ठीक है। ये डेट मेंशन था। बाकी आपको तो पता है ही सही कि बहुत सी बार पोस्टपोन भी हो जाता है, ठीक है, स्थापित भी हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन आप तो ये मान के चलो कि आपका जून में 100% हो जाएगा। और अधिकतर देखो जून में ही एग्जाम होते हैं। आप एम्स का देख लो जून में ही होगा, ठीक है, आपकी यूपी का भी जून में होगा, राजस्थान का भी देख लो जून में होगा। तो अधिकतर एग्जाम आपके जून मंथ में ही होते हैं, इसीलिए हमने नया बैच अभी से स्टार्ट करवा दिया ताकि आपकी तैयारी हो सके। चाहो तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप करके ज्वाइन हो सकते हो। अब यहाँ पर काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, योग्यता क्या रहती है, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है 2024 के लिए। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो
तो आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। और आपका जो एज है, आपका जो उम्र है, वो कम से कम 17 साल कंप्लीट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर 12th का परसेंटेज कितना यहाँ पर मांगता है, ठीक है। तो देखिए आपका 12th का परसेंटेज यहाँ पर जो मांगा जाता है वो जनरल ओबीसी का 45% आपका होना चाहिए 12th में। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपका परसेंटेज यहाँ पर होना चाहिए 40-40%, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं यूपी में। इसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपका जो एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम, वो कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसके लिए देखो काफ़ी सारी सिटीज है, चलिए उसका लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम सिटीज है। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, जामगढ़, बरेली, बस्ती, बांडा, गाजियाबाद, ठीक है, झांसी, मेरठ, ये पूरा का पूरा लिस्ट आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। तो जितना भी अभी आपने देखा, यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है। तो 2024 के लिए पूरा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया।